करो कि हमारा बाप बहुत समय तक जिंदा रहे। क्यों? जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, लाइट चली जाती है, मकान का सहारा नहीं होता है तो वृक्ष सहारा बनता है। बोलो भाई, छाया के लिए कौन सहारा बनता है? जल्दी बताओ। वृक्ष सहारा बनता है। याद रखना, अधिक प्यास लगती हो, पानी नहीं मिल रहा हो, किसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाना, उसकी हरी हरी पत्तियों को चबा लेना, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं? ये जरूरी नहीं है जहां वृक्ष होगा वहां पानी होगा, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां वृक्ष होगा वहां हरी पत्तियां जरूर होंगी, और हरी पत्तियां होंगी तो प्यास के समय, बोलो, प्यास बुझाने में सहारा बनेगी कि नहीं बनेगी? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, पिता के पास बुढ़ापे में कुछ भी ना हो, लेकिन आशीर्वाद का सहारा तो हमेशा मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। तुम्हारी जिंदगी तरबतर रहेगी, आशीर्वाद से रूखी सूखी नहीं हो पाएगी। आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, उसकी छाया तुम्हें निश्चित मिलेगी, विश्वास करना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा पिता सुरक्षित रहे, भगवान उसको और आयु दे, क्योंकि ये सहारा है घर का। क्या है? घर का सहारा है। तुम अगर घर से बाहर किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो बूढ़ा व्यक्ति कहां रहेगा? जल्दी बोलो, घर में रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं पूछना चाहता हूं, किसी से कहोगे कि हमारे घर की रखवाली के लिए आपको हम नियुक्त कर रहे हैं, आपको हम 5,000 रुपया महीना देंगे, लेकिन आप हमारे घर की रखवाली करो, पहरेदारी करो, ईमानदारी के साथ बताओ, पैसा का पैसा जाएगा और तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बोलो, शांति नहीं मिलेगी, पैसा भी चला जाएगा और शांति भी नहीं मिलेगी। और यही कहोगे, क्या बतावें, अच्छा बेवकूफ के चक्कर में पड़ गए, अच्छा बेवकूफ के चक्कर में पड़ गए, यही कहते रह जाओगे। इसलिए माता पिता सुरक्षित रहें घर में, और ये सुखी रहें घर में, इनके स्वास्थ्य के बारे में तुम सब सहयोग करो, चिंतन करो। देखो फिर तुम्हारे घर में, मैं कहता हूं, अयोध्या में रामराज बाद में आएगा, तुम्हारे घर में पहले रामराज आ जाएगा, क्योंकि रामराज अयोध्या में बाद में आया था। पहले ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों में रामराज जा गया था, जहां जहां राम जी पहुंचे वहां वहां रामराज जा गया। बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए घर में रामराज लाने के लिए बूढ़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, इनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। आइए, भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं, 14 साल बाद पिताश्री मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा, लेकिन 14 साल नहीं। अब 14 साल की बात क्यों आई? 11 साल की बात क्यों नहीं आई? 15 साल की बात क्यों नहीं आई? 14 साल की बात क्यों आई? बात यह है, भगवान राम राक्षसों को मारने तो जा रहे हैं, लेकिन राक्षसों का सरदार कौन है? सही बताओ, मुखिया सरदार कौन है? आप सब जानते हो, रामा अवतार हुआ है तो आप सब समझ जाते हो कि रावण के अत्याचार के कारण हुआ। किसके अत्याचार के कारण हुआ है? रावण के अत्याचार के कारण। अच्छा, मारीच हो, चाहे सुबाहु हो, चाहे खर हो, चाहे दूषण हो, चाहे त्रिशरा हो, चाहे बाली हो, ईमानदारी के साथ बताओ, इन सबके मूल में, बोलो, रावण है कि नहीं? इन सबके मूल में कौन है? रावण है। इसलिए आपको मालूम है कि हमेशा आपके गांव में, शहरों में, कस्बों में, महानगरों में विजयादशमी के दिन, बोलो, राम रावण का युद्ध होता है कि नहीं होता है? बोलो, हर साल दशहरा के दिन किसका युद्ध होता है? राम जी का बाली का युद्ध होता है कि राम जी का खरदूषण का युद्ध होता है कि राम जी का मारी सुबाहु का युद्ध होता है? बोलो भाई, युद्ध होता है विजयादशमी के दिन राम और रावण का, क्योंकि राम अच्छाई के प्रतीक हैं और रावण बुराई का प्रतीक है। ये अच्छाई और बुराई का युद्ध हो रहा है, सत्य और असत्य का युद्ध हो रहा है। राम सत्य संकल्प दृढ़ सभा काल अवस्थोर, राम सत्य के प्रतीक हैं, सत्यम परम धीमहि, राम सत्य हैं और रावण क्या है? असत्य है। इसलिए युद्ध किसका हो रहा है? सत्य और असत्य का युद्ध हो रहा है। सावधान, यहां राम और रावण की लड़ाई का अर्थ है न्याय और अन्याय। राम के जीवन में न्याय है, रावण के जीवन में अन्याय है। राम के जीवन में सत्य है, रावण के जीवन में असत्य है। राम विग्रहवान धर्म,
राम के जीवन में धर्म है और रावण के जीवन में अधर्म है, इसलिए धर्म और अधर्म का युद्ध है। 14 वर्ष ही रावण की आयु शेष रह गई थी। ब्रह्मा के विधान के अनुसार रावण की आयु कितनी रह गई थी? मात्र 14 वर्ष। और किस समय से जोड़ा जाएगा याद रखना, 14 वर्ष। जब राम जी 27 वर्ष के हो गए तब 14 वर्ष रह गई थी। 27 वर्ष के राम जी हो गए तब 14 वर्ष की। क्यों? अब आप कहो महाराज पहले ही क्यों नहीं चले गए राम जी? ये 12 साल का इंतजार क्यों करते रहे भगवान राम? पहले ही चले जाते। पहले कैसे चले जाते? सीता जी की आयु कितनी थी जल्दी बोलो? 6 साल की। अब राम जी कैसे चले जाते? 6 साल की सीता जी को लेकर के जाते। ईमानदारी के साथ बताओ, विचार करो जरा। 6 साल की सीता को लेकर के जाते। मैं इसलिए कहना चाहता हूं संघर्ष भी किया जाता है तो उसमें अवस्था पर विचार किया जाता है। बोलो किया जाता है कि नहीं? किसी पर भार रखा जाता है तो पहले उसकी उम्र पर विचार किया जाता है, तभी भार रखा जाता है। ऐसा नहीं कि छोटी सी बच्ची के ऊपर बहुत बड़ा वजन रख दो, बोलो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसके लिए उम्र का इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसलिए जब तक सीता जी 18 वर्ष की नहीं हो गई तब तक जो है इस अभियान की शुरुआत ही नहीं हुई। नहीं तो जैसे ही राम जी आ गए थे विवाह करके, दशरथ जी ने उसी समय क्यों नहीं कहा कि राम जी को राजा बना रहे हैं? ये 12 साल बाद क्यों महाराज दशरथ ने सोचा? क्यों? राम 27 वर्ष के हो गए। भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक। 27 वर्ष में बोलो लायक हो जाता है बेटा कि नहीं हो जाता है? 18 साल में तुम्हारी बिटिया बोलो घर संभालने लायक हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तभी तो तुम विवाह करती हो। 18 साल गवर्नमेंट भी कहती है 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। क्यों? 18 वर्ष की आयु सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि अनुभव की आयु है और निश्चित है कि बेटी घर द्वार को संभाल लेगी, इसलिए 18 साल सरकार ने भी रखा है। जब 18 वर्ष की जानकी जी हुई और 27 वर्ष के भगवान राम हुए हैं तब ये मांग उठी है कि राजा बनाया जाए। लेकिन भगवान राम ने गुणा भाग लगाया, ब्रह्मा जी से बातचीत हुई। क्यों ब्रह्मा जी? अब बताओ क्या मैटर है? बोले रावण मात्र 14 साल और रहेगा। 14 साल की आयु उसकी शेष है। 14 साल, हाँ। भगवान राम ने कहा तो ठीक है, फिर 14 साल का ही वनवास चाहिए मुझे, क्योंकि 14 वर्ष की आयु। आप कहोगे महाराज जी राम जी 4 दिन में पहुंच नहीं सकते थे क्या लंका? 4 दिन नहीं तो 40 दिन में पहुंच जाते। 40 दिन नहीं तो कम से कम जो है 60 दिन में पहुंच जाते। 60 दिन मानी 2 महीने, 2 महीने में पहुंच, 2 महीना नहीं 4 महीने में पहुंच जाते, साल भर में पहुंच जाते। लेकिन ऐसा क्यों कि भगवान ने 14 साल बिताए वन में? तो याद रखना 14 साल इसलिए वन में बिताए क्योंकि भगवान ने 12 साल भगवान ने अयोध्या में विवाह के बाद बिताए हैं और 12 साल चित्रकूट में बिताए हैं भगवान। 12 साल कहां बिताए हैं बोलो जल्दी? चित्रकूट में। क्यों? क्योंकि जितना प्रिय भगवान राम को अयोध्या है उतना ही प्रिय चित्रकूट धाम है, उतना ही प्रिय भगवान को चित्रकूट धाम है। और राम जी की यदि जन्मस्थली अयोध्या है तो भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट है। इसलिए भगवान ने 1/2 बराबर बराबर हिसाब रखा है कि विवाह के बाद सीता 12 साल अयोध्या में रही हैं तो विवाह के बाद सीता 12 साल ही चित्रकूट में रहेंगी। इसलिए 2 साल में भगवान ने और काम किया, 12 साल कहां बिताए हैं जल्दी बोलो? 12 वर्ष चित्रकूट में, 12 साल कहां बिताए हैं? 12 साल अयोध्या में बिताए हैं और 12 साल चित्रकूट में बिताए हैं। इसलिए 14 वर्ष की आयु शेष रह गई थी। भगवान ने कहा 12 साल अयोध्या में रहे हैं तो 12 साल ही हम चित्रकूट में रहेंगे और 2 साल में हम संपूर्ण राक्षसों को निपटा देंगे, संपूर्ण राक्षसों का विनाश कर देंगे। भगवान ने इसलिए 12 साल चित्रकूट में बिताए हैं क्योंकि गिराय रथ जल बीच
गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। भगवान राम ने कहा, अगर मैंने बरासन पर मिथिला को स्वीकार किया है, मिथिला में बरासन पर बैठा हूं, तो मैं अब चित्रकूट में कुशासन पर बैठूंगा। किस पर बैठूंगा? कुशासन पर। और इसके बाद लंका जाऊंगा तो वहां मृगासन पर बैठूंगा, और मृगासन के बाद फिर लौट के अयोध्या आऊंगा, तब सिंहासन पर बैठूंगा। भगवान ने कहा, अभी मुझे कुशासन पर बैठना है। 12 साल भगवान राम सिंहासन पर बैठने के पहले कहां बैठे हैं? कुशासन पर, चित्रकूट धाम में बैठे हैं। इसलिए भगवान राम ने कहा कि अब मैं अयोध्या छोड़ूंगा, पिताश्री इंतजार करना। दशरथ जी ने कहा, राम तुम्हारे बिना तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। भगवान राम ने कहा, पिताश्री जब जिसका जन्म का समय होता है तो वो जन्म लेता है, जिसका मरण का समय आ जाता है तो वो मरण को प्राप्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए आने और जाने का संसार में ये क्रम है, सृष्टि का ये नियम है। इसलिए इसमें हम ज्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप जानो, आपका काम जाने। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, भगवान राम ने प्रणाम किया पिताश्री को और चल दिए। माता कौशल्या को प्रणाम किया, चल दिए। अयोध्या की भूमि को प्रणाम किया, चल दिए। जैसे ही राम जी अयोध्या से दूर हुए, दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा, सुमंत लौटाने का प्रयास करो। सुमंत जी ने कहा, महाराज जब आपके रोकने पर नहीं रुक रहे तो हम क्या लौटा पाएंगे? नहीं, प्रयास करो। सुमंत जी ने रथ चलाया, रथ ले गए सुमंत जी साथ में ही, लेकिन भगवान राम ने सुमंत को भी वापस कर दिया। जाओ सुमंत जी, हम ना तो रथ में रहेंगे और ना आपके साथ रहेंगे। अयोध्या वासी भी कुछ दूर तक गए, भगवान ने उनको भी वापस कर दिया। सुमंत को वापस किया, रथ को वापस किया। बस जैसे ही रथ वापस आया, दशरथ के प्राण गए। जब तक रथ नहीं आया था तब तक दशरथ जी के प्राण नहीं गए थे, और रथ जैसे ही आया सुमंत जी लेकर के पहुंचे और दशरथ के प्राण चले गए। भगवान श्री राम उस समय चित्रकूट में थे। जब दशरथ जी महाराज के प्राण गए हैं तब भगवान राम कहां थे उस समय? बोलो। चित्रकूट में मंदाकिनी जी में भगवान श्री राम ने श्रद्धांजलि दी है महाराज दशरथ। मंदाकिनी के जल से श्रद्धांजलि दी है भगवान राम ने अपने पिताश्री को, क्योंकि मृत्यु का समाचार चित्रकूट में मिला। लेकिन भगवान राम वापस नहीं गए अयोध्या। पिता की मृत्यु का समाचार सुन लिया, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा 14 वर्ष तक तो मैं वन में ही रहूंगा, चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहूंगा, चित्रकूट को छोड़ूंगा ही नहीं। 12 साल भगवान ने अयोध्या को नहीं छोड़ा। 12 साल भगवान ससुराल नहीं गए, मिथिला नहीं गए। याद रखना, विवाह के बाद आए मिथिला वाले कहते हैं हमने जाने ही नहीं दिया है राम जी को अयोध्या। मिथिला वाले तो कहते हैं विवाह हुआ और यहीं मैंने राम जी को रखा है, अयोध्या वापस नहीं आने दिया है। लेकिन सत्य तो यह है कि ना तो भगवान राम 12 साल तक ससुराल गए, ना किशोरी जी अपने पिताश्री के यहाँ गई हैं, और 12 साल चित्रकूट में रहे हैं भगवान राम, और 12 साल किशोरी जी चित्रकूट में रह रही हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, 12 वर्ष तक लगातार भगवान रहे, 12 वर्ष तक किशोरी जी रही, लेकिन न तो 12 वर्ष बन के कार्यकाल में वापस अयोध्या गए राम जी, एक भी दिन नहीं गए। पिता की मृत्यु का समाचार सुना, इसके बाद भी नहीं गए। और सावधानी से सुनना मेरी बात को, जितने भी अयोध्या वासी थे वो सभी चित्रकूट आए। पूरी अयोध्या चित्रकूट आई। बोलो आई कि नहीं आई? चित्रकूट अयोध्या नहीं गया, अयोध्या ही चित्रकूट में, पूरी अयोध्या चित्रकूट में। प्रमाण क्या है? भगवान राम कामदगिरी में बैठे हुए हैं,
चित्रकूट यति विशाल संकुल सुर तरु तमाल निवसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी। निवसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी। चित्रकूट धाम में कामतगिर पर्वत पर भगवान विराजमान हैं और मंदाकिनी जी में स्नान कर रहे हैं। और चित्रकूट के जितने भी संत हैं आश्रमधारी, उन सभी संतों के आश्रम में जा जा करके सकल मुनन के आश्रम में जाए जाए सुख दी। सभी संत चित्रकूट आने लगे। अब भरत जी महाराज ने विचार किया कि पिताश्री तो चले ही गए, लेकिन अयोध्या छोड़ करके मेरे भैया राम भी चले गए। इसका मतलब है कि अब ये अयोध्या नहीं है। भरत जी ने कहा अभी अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या कौन है? अयोध्या वो है जिसमें सीताराम जी निवास करते हैं, वो अयोध्या है। और जिसमें का त्याग सीताराम जी ने कर दिया हो अयोध्या है ही नहीं। तो तुलसीदास जी से पूछा कि अयोध्या है क्या? कहे सीताराम जी ने अयोध्या छोड़ दी तो अयोध्या अयोध्या नहीं है। घर मसान जन पर जन भूता सुतमित मीत मनो जमदूता। घर घर स्मशान लग रहा है, यमदूत की तरह परिजन पुरजन दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या अयोध्या नहीं है। फिर अभाग्नि हो गई अयोध्या। बोले अयोध्या तो अभाग्नि हो गई है, तो बड़भागी कौन है? बड़भागी बन अवध अभागी, और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बोले बड़भागी तो ये बन है, बड़भागी चित्रकूट है, अभाग्नि अयोध्या है। भरत जी ने कहा कि जहां पर मेरे प्रभु श्री राम हैं, मां जानकी है, वही स्थान बड़भागी है। इसलिए इस अभाग्नि अयोध्या का हम त्याग करते हैं। जहां पर प्रभु श्री सीताराम जी निवास कर रहे हैं, हम वहीं जाएंगे, उनकी चरण शरण में जाएंगे और प्रयास करेंगे अयोध्या तू बड़भाग्नि हो जावे। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु सीताराम जी से और लौटा के वापस लाएंगे और अयोध्या के सिंहासन पर सिंहासनासीन करेंगे। लेकिन अभी तो तू अभाग्नि है, इसलिए मैं तेरा त्याग कर रहा हूं। भरत जी चल दिए तो अयोध्या वासियों ने कहा कि हम लोगों को क्यों त्याग रहे हो? भरत जी ने कहा जिसको साथ में चलना हो चले, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना पूरी अयोध्या भरत के साथ हो लगी, पूरी अयोध्या भरत के साथ चल दी। यहां तक कि वशिष्ठ जी महाराज भी चल दिए, और कौन कहे कौशल्या माता चल दी, सुमित्रा अम्बा चल दी। अब केकई ने सोचा हम क्या करें अकेला रह के अयोध्या में, तो केकई भी चल दी, केकई भी चल दी। याद रखना साथ में चित्रकूट में वर्णन आता है कि प्रथम राम भेंटी केकई। बोलो सबसे पहले भगवान ने किसका अभिवादन किया था? केकई अम्बा का किया था। तो इसका मतलब है कि केकई भी साथ जा रही है कि नहीं जा रही है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम का वो दरबार है, कोई भी हो आ सकता है, कोई राम के दरबार तक आने में रोक नहीं सकता है। बोलो ऐसा दरबार श्री राम का है। जबकि केकई को दोष दिया जा रहा है, केकई का त्याग कर दिया है अयोध्या वासियों ने, केकई को गालियां दे रहे हैं अयोध्या वासी। यहां तक कि भरत ने भी त्याग कर दिया है केकई का। लेकिन जब राम तक पहुंचने का संकल्प भरत ने लिया तो क्या भरत जी केकई को रोक पाए? बोलो केकई को रोक नहीं पाए। याद रखना राम का ऐसा दरबार है, सभी को जाने का अधिकार है, सभी राम जी तक। याद रखना पुण्यात्मा ही नहीं जाते हैं, राम कहते हैं पापात्मा भी हमारे दरबार में आ जाएं।
हम पापात्माओं को भी स्वीकार करते हैं, ऐसा राम का दरबार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मठ मंदिरों में जाया करो, किसी भी प्रकार का विरोध मत माना करो, किसी भी प्रकार की कहीं कोई बुराई और विरोध का भाव नहीं रखना चाहिए। मठ मंदिरों में जाओ, भगवान का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलो, अपने पापों को दूर करो, पुण्यों का सृजन करो। मठ मंदिर इसलिए बनाए गए हैं, ये जगदीश्वर धाम बन गया है इसलिए बना है कि आप लोग आइए, दर्शन करिए और अपने जीवन का प्रायश्चित करिए, और प्रायश्चित करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलिए। इसके लिए ये जगदीश्वर धाम बना है। गांव गांव में मंदिर बने हुए हैं, दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। आज कैकेयी ने कहा मैं भी चलूंगी, लेकिन क्या बतावें आपको, कैकेयी जी खड़ी हुई और गिर पड़ी। फिर दोबारा प्रयास किया कैकेयी ने कि मैं साथ चलूंगी, अरे उठने की क्षमता नहीं है तो इतनी लंबी यात्रा कैसे तय होगी। लेकिन जैसे ही दोबारा उठी और फिर गिर पड़ी, उसी समय कौशल्या अम्बा ने हाथ पकड़ के उठा लिया। कौशल्या अम्बा ने, याद रखना, विरोध कैसे समाप्त होगा, ऐसे ही विरोध समाप्त होता है परिवार का। महिलाएं अगर चाहें तो पहले परिवार के अंदर महिलाओं का आपस का विरोध समाप्त हो जाए, पुरुषों का विरोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। और बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले महिलाओं का विरोध समाप्त होना चाहिए। आप कहो महाराज घर में एक ही महिला है तो एक ही वचन तो है, महिलाएं क्यों कह रहे हो? मैं एक बात कहता हूं, पड़ोस में महिला नहीं है क्या? पड़ोस में भी तो महिला रहती है। अगर घर में महिलाएं हैं तो आपस में महिलाओं में प्रेम होना चाहिए घर के अंदर। और यदि घर में एक ही महिला है तो याद रखना, अगर राम राज्य लाना चाहती हो, शांति लाना चाहती हो, तो पड़ोस की महिला से भी प्रेम बना करके चलो, उससे भी स्नेह का व्यवहार बना के चलो। फिर देखो जीवन का क्या आनंद है, जीवन में कितनी शांति आती है, जीवन में कितना सम्मान तुम्हें मिलता है, इसका अनुभव बाद में हो जाएगा। इसलिए महिलाओं को पहले प्रेम बना के चलना चाहिए। पुरुषों में तो प्रेम एक दिन आ ही जाएगा। कौशल्या अम्बा ने देखा कि कैकेयी बार बार गिर रही है, उठ नहीं पा रही है, लेकिन मन में इच्छा है कि मैं भी चित्रकूट चलूंगी। तो संभाला किसने है? कौशल्या जी ने कैकेयी जी को संभाला है। कहा बहन तू चिंता मत कर, मैं तुझे ले चलूंगी, और भरत यदि विरोध करेगा तो भरत को मैं मना लूंगी, क्योंकि भरत मेरी बात मानता है, भरत को मैं मनाऊंगी, तू चिंता मत करना। ये यात्रा भरत के नेतृत्व में चित्रकूट जा रही है, लेकिन इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना, यदि भरत तेरा विरोध करेगा तो मैं भरत को मनाऊंगी, लेकिन मैं तुझे राम से मिलाऊंगी, ये संकल्प ले रही हूं। इसलिए कौशल्या अम्बा ने कैकेयी का हाथ पकड़ लिया, और याद रखना चल दी लेकर के, कैकेयी को अपने साथ लेकर के चल दी। ईमानदारी से बताओ, देर जरूर है लेकिन रामराज होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, देर जरूर होगी लेकिन रामराज होगा कि नहीं होगा? रामराज अवश्य होगा। और मैं कहता हूं जितनी उदारता अयोध्या में कौशल्या जी ने कैकेयी जी के प्रति दिखाई, उतनी ही उदारता चित्रकूट में राम जी ने कैकेयी मां के प्रति दिखाई। बोलो दिखाई कि नहीं दिखाई? यहां हाथ पकड़ के ले जा रही हैं कौन? कौशल्या जी चित्रकूट तक कैकेयी को। वहां चित्रकूट में श्री राम जी अपने हाथों से कैकेयी मां के चरण छू रहे हैं। बोलो छू रहे हैं कि नहीं? और कौशल्या जी के बाद में चरण छुए हैं। पहले किसके चरण छुए हैं? जल्दी बोलो, पहले किसे प्रणाम किया? प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी जी को सम्मान दिया है, बाद में कौशल्या अम्बा को प्रणाम किया है। उदारता की पराकाष्ठा देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही? मां कौशल्या के अंदर भी और प्रभु राम के अंदर भी उदारता जब जीवन में आ जाएगी, प्रेम के धरातल का निर्माण हो जाएगा, तो उसी प्रेम के धरातल पर राम राज्य का स्थापन हो जाएगा, राम राज्य का स्थापन हो जाएगा। इसलिए प्रेम के धरातल का निर्माण करना है। आइए सुनिए, अयोध्या से भरत के नेतृत्व में यात्रा चित्रकूट जा रही है। जैसे ही आगे बढ़े भरत जी महाराज, पूरा समाज अयोध्या का भरत जी के साथ। गोस्वामी जी कह रहे हैं गवने भरत पया नहीं
कहें सुसेवक बारही बारा होइए नाथ अस असवारा। कहें सुसेवक बारही बारा होइए नाथ अस असवारा। भरत जी ने कहा नहीं, ये घोड़ा हटाओ, ये रथ हटाओ। हाथी आ गया, हाथी पे बैठ, हाथी हटाओ। ना मैं हाथी पे बैठूंगा, ना घोड़े पे बैठूंगा, ना रथ पे बैठूंगा। क्यों? राम पया दही पाए सिधाए, ओ हम कह गज रथ बाज बनाए। शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरे स्वामी, मेरे प्रभु राम, मेरी माँ जानकी किस तरह से अयोध्या छोड़ करके वन की ओर गए हैं। क्यों? ये प्रभु राम की पादुकाएं बता रही हैं कि वो पादुकाओं को छोड़ करके गए हैं। भरत जी ने कहा ये पादुकाएं मैं चित्रकूट लेके इसलिए जा रहा हूं कि मेरे राम बिना पादुका के गए हैं, बिना परित्राण के गए हैं। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। मेरे लिए हाथी घोड़े रथ ला रहे हो, हटा दो इनको सामने से। राम लखन सिए बिन पग पनही, कर मुनि वेश फिरे बन बनही। यही दुखदाय दहे दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती। यही दुखदाय दहे नित छाती, और भूख न वासर नींद न राती। इसलिए इन हाथी घोड़ों को हटाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं ये पादुकाएं हाथ में लेकर के जा रहा हूं। जहां भी होंगे पहले तो प्रभु के चरणों में इन पादुकाओं को रखूंगा कि प्रभु इन पादुकाओं को स्वीकार करो। आपके इतने कोमल चरण, नवकंज लोचन कंज, नवकंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुण। ये पद कमल है। कमल कितना कोमल होता है, कल्पना करो कमल कितना कोमल होता है। मेरे प्रभु के चरण क्या हैं? कमलवत हैं। और आज कठोर भूमि पर चल रहे हैं। शर्म करो, हाथी घोड़ा ला करके मुझे सम्मिलित मत करो, ले जाओ इनको। जब तक मैं चरण पादुकाएं प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं कर दूंगा और प्रार्थना करूंगा पहले आप चरण पादुकाओं को धारण करें, इसके बाद तब मैं विचार करूंगा। आहा, अयोध्या वासियों की आंखें खुल गईं। जितने भी हाथी घोड़े रथ पर बैठ रहे थे वो सब त्याग दिए। सबने रथ का त्याग कर दिया, हाथी का, घोड़े का, सबने त्याग कर दिया। सब पैदल चल रहे हैं। याद रखो, कौशल्या अम्बा ने कहा भरत बहुत लंबी यात्रा है बेटा, इसलिए साधन जो साथ में चल रहे हैं उनको प्रयोग में लाया जाए, ये मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। मैं बार बार कह रही हूं। भरत जी ने कहा मां आप मेरे स्वामी को जन्म देने वाली है। अगर आप इस दुनिया में ना होती, आपने तपस्या ना की होती तो उनका जन्म कहां से हो जाता। इसलिए आपकी महिमा मैं जानता हूं, इसलिए आपकी अवज्ञा नहीं करूंगा। लेकिन मैं जब तक स्वामी राम का दर्शन नहीं कर लूंगा, प्रभु राम का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं। और भरत जी महाराज चल दिए। भरत जी का वो स्वरूप जहां घुंघराले केश थे आज वो जटा में बदलने लगे हैं। भरत जी महाराज का वो मुखमंडल जो कोटि सूर्य को भी लज्जित करने वाला था, कोटि सूर्य को भी लज्जित, करोड़ों सूर्यों को लज्जित करने वाला भरत का मुखमंडल आज उससे प्रसन्नता चली गई है, उदासीनता आ गई है। क्यों आ गई है उदासीनता? क्योंकि राम लखन सिए बिन पग पनही, कर मुनि वेश फिरे बन बनही। यही दुखदाय दह नित छाती, भूख न वासर नींद न राती। भरत जी महाराज केवल राम 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 कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आवाज श्रृंगबेरपुर में पहुंची, क्योंकि भरत जी राम 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 कहते हुए जा रहे थे। आवाज श्रृंगबेरपुर में पहुंच गई। निषाद राज जी को पता चला कि अयोध्या का पूरा समाज आज भरत के साथ है
और पूरा समाज, सेना सब अयोध्या में कोई है ही नहीं, पूरी अयोध्या खाली हो गई है। निषाद राज ने कहा कि इसका मतलब यह है कि कहीं मेरे प्रभु राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं भरत। निषाद राज ने कहा कि भरत को रोको, रोक दो भरत को। सेना दौड़ पड़ी। एक बूढ़ा आ गया, उसने कहा रुको रुको रुको। सेना से कहा रुको। निषाद राज से कहा ये बताओ ये सेना कहां जा रही है? कहा भरत को रोकने के लिए। क्यों? तुम्हारी सेना भरत को रोकने के लिए जा रही है तो क्यों? इसलिए कि भरत राम से युद्ध करने जा रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा नहीं नहीं, अनुभव की कमी है। किसकी कमी है? अनुभव की कमी है। भरत कभी राम से युद्ध नहीं कर सकते हैं। भरत तो राम के चरणों में समर्पण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समर्पण। इसलिए समर्पण करने के लिए भरत जी जा रहे हैं। कौन कहता है कि युद्ध करने जा रहे हैं? समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। राम ही भरत मनावन जाही, राम ही भरत मनावन जाही। भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। ये अनुभव की कमी है। अच्छा सही बताओ, अनुभव की कमी के कारण ही युद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, बूढ़े की कोई सुनना नहीं चाहता है। बूढ़े की कोई सुनना नहीं चाहता है और जोश के कारण जीवन में होश नहीं है। जोश के कारण जीवन में होश नहीं है और बूढ़े की कोई सुनना नहीं चाहता है। बोलो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? विवाद होगा कि नहीं होगा? युद्ध होगा कि नहीं होगा? अगर तुम्हारे अंदर जोश है, होश की कमी है, तो बूढ़े की बात मान लो, सुन तो लो कम से कम क्या कह रहा है। सुनने में क्या दिक्कत है? लेकिन सुनना नहीं चाहते हो और होश है नहीं, जोश ही जोश है। ऐसा संघर्ष होता है, ऐसा संघर्ष होता है कि जब सब कुछ मिट जाता है तब कहते हो समझौता कर लो, तपस्या कर लो। बोलो भाई, जब सब मिट गया, बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया, अब कहते समझौता कर लो। अरे पहले ही समझौता, याद रखना, संघर्ष बाद में, पहले समझौता। अगर समझौता नहीं होता है तब संघर्ष है, और यदि समझौता हो रहा है तो संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए याद रखो, राम कथा का मंच तुम्हें प्रेरणा देता है, पुरखों की जमीन जायदाद को बर्बाद मत करो। तुम्हें जो पुरखों की जमीन जायदाद मिली है धरोहर के रूप में, उसको सुरक्षित रखो। नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण, अनुभवहीनता के कारण संघर्ष मत करो, नहीं तो जमीन जायदाद बिक जाएगी, मकान भी बिक जाएगा, और इसके बाद तुम समझौते के लिए पीछे फिरते रहोगे। समझौता कर लो, समझौता कर लो। किस बात का समझौता? जब सब कुछ चला गया है तो प्राण ही तो बचे हैं खाली, और क्या बचा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी संघर्ष की स्थिति पनपे तो बूढ़े लोग मध्यस्थता करें और नौजवानों को प्रेरणा दें, और नौजवान उनकी बात को सुने और विवाद के पहले संवाद कर लें। चाहे 10 मिनट की बातचीत हो, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। और अगर विवाद के पहले 10 मिनट की ही चर्चा अगर बैठ करके हो जाएगी तो होने वाला विवाद टल जाएगा और बड़ी से बड़ी घटना भी टल जाएगी। याद रखना, तुम सुरक्षित हो जाओगे। इसलिए पहले संवाद करो। आज श्रृंगवेरपुर का प्रसंग यही शिक्षा दे रहा है। उस बूढ़े ने कहा कि सेना को वापस लौटाओ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भरत युद्ध करने जा रहे हैं तो मेरी बात मानो, पहले बातचीत तो कर लो भरत से। अगर बातचीत में किसी भी प्रकार का कहीं कोई निर्णय, डिसीजन नहीं होता है
और भरत के अयोध्या वासी अगर संघर्ष की चेतावनी दे रहे हैं तब तुम्हें संघर्ष करना है। लेकिन पहले तुम बातचीत करो। ये रामायण काल की बात मैं कर रहा हूं, ये त्रेता की बात मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा इधर को हो जाओ तो ये लोग भी देख लेंगे, क्योंकि इन बेचारों को जो है दिखाई नहीं देगा तो इन्हें कष्ट होगा। आप इधर आ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि साध्वी जी पीछे हुई तो आप आगे आ जाओ, थोड़ा समझौता करके। हाँ, अब ठीक रहा, क्योंकि ये लोग देख नहीं पाएंगे तो इनके मन में घबराहट रहेगी, अकलाहट, छटपटाहट रहेगी कि हम महाराज जी को नहीं देख पा रहे हैं। देखो भाई, हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखो, है नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रेम से देखें। क्यों भाई, हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखो, एक दूसरे को प्रेम से देखो। यही चर्चा तो श्रृंगबेरपुर में हो रही है, और श्रृंगबेरपुर का प्रसंग आ गया है। श्रृंगबेरपुर का मतलब एक गांव है, और हमारे यहाँ चित्रकूट और प्रयाग के पास में ही श्रृंगबेरपुर है। छोटा सा गांव है, याद रखना, और बड़ा बीड़ा वाला गांव है, ऊंचा नीचा वहां बहुत है, गंगा जी का किनारा है। लेकिन कितना बड़ा संघर्ष हो रहा था, और राजा कह रहा है, राजा क्या कह रहा है, चाहे जितने सहजोर हो तुम, लेकिन दूसरे के गांव में तो कमजोर ही हो। बोलो हो कि नहीं, चाहे जितनी सहजोर हो, लेकिन अगर दूसरे के गांव में हो, तुम्हारा गांव नहीं है, तो बोलो तुम चाहे जितने सहजोर बने रहो, कमजोर हो कि नहीं। अयोध्या की सेना, अयोध्या वासी चाहे जितने सहजोर होते, लेकिन पहुंचे तो श्रृंगबेरपुर में थे। इसलिए याद रखना, विचार पूर्वक काम करना। श्रृंगबेरपुर का एक बूढ़ा बोल रहा है कि मेरी बात मानो, पहले बातचीत कर लो, बातचीत करो, क्योंकि राम भरत मना जाए। भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, ये मेरा अनुभव कह रहा है। अच्छा, मनाने के लिए जा रहे हैं, अगर विश्वास नहीं है तो बातचीत कर लो। निषाद राज ने कहा, मैं बातचीत ऐसे नहीं करूंगा, मैं राजा हूं, राजा, और राजा के पास साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीतियां होती हैं। इसलिए मैं बातचीत करूंगा, लेकिन नीतियों का प्रयोग करूंगा। बातचीत तो करूंगा, लेकिन नीतियों का प्रयोग करूंगा। हाँ बताओ क्या बात है। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं, घड़ी दिखा रहे हो, क्या बजे तक चलाना? ठीक। निषाद राज ने कहा कि मैं राजा हूं, और राजा के पास 4 प्रकार की नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। मैं नीतियों से काम लूंगा। कहा नीति से काम लो, तो पहले कौन सी नीति का प्रयोग करना चाहिए 4 नीतियों में? बोलो भाई, 4 साम दाम दंड भेद, तो पहले कौन सी नीति का प्रयोग करना चाहिए? उस बूढ़े ने कहा, राजा हो, साम दाम दंड भेद, तो पहले कौन सी नीति का प्रयोग करोगे? उस बूढ़े ने कहा, साम नीति का पहले प्रयोग करना चाहिए। कौन सी नीति का? साम नीति का। साम नीति का अर्थ है सम्मान करना। क्या है? सम्मान करना। जाओ पहले सम्मान करो, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज साथ में हैं। साम नीति का प्रयोग करो, जाओ पहले सम्मान करो, श्री राम की माता जी साथ में हैं। साम नीति का प्रयोग करो, सम्मान करो। बोलो इसी में काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सही बताओ। साम नीति में ही काम बन जाएगा, और साम नीति में ही विवाद टल जाएंगे। अगर तुम सम्मान का भाव एक दूसरे के प्रति रखो, तो बोलो भाई संवाद होगा कि विवाद होगा? जहां अपमान का भाव आ जाता है, वहीं विवाद की स्थिति पनपने लगती है। जहां एक दूसरे का सम्मान करने की बात आ जाए, बोलो भाई वहां संवाद होगा कि विवाद? वहां संवाद होगा, विवाद हो ही नहीं सकता है। कहा पहले साम नीति का प्रयोग करो। बोलो ये किसने सलाह दी है? जल्दी बोलो। बूढ़े ने सलाह दी है। कहा 4 नीतियां हैं, चारों नीतियां राजा के पास होती हैं, लेकिन पहली साम नीति है। साम नीति का प्रयोग करो। तो अस कहे भेंट सजोवन लागे, ये सम्मान है। बोलो भाई भेंट लेकर के अगर कोई जाए तो इसको कौन सी नीति कहते हैं? भेंट लेकर के जा रहे हैं, इसको साम नीति कहते हैं। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मार,
चलो। ये साम नीति है, सम्मान करने के लिए जा रहे हैं, कंदमूल फल लेने। आप लोग महात्माओं के पास आते हो, ये वैदिक विद्वानों के पास जाते हो तो सोचते हो कुछ ना कुछ फल लेकर के चलें, फल लेकर के जाते हो। यही साम नीति है, सम्मान करना। निषाद राज भी जा रहा है, कंदमूल फल लेकर के जा रहा है, कहा लेकर के चलो। लेकिन शंका इस बात की है कि कंदमूल फल के साथ खगमृग क्यों? अच्छा, खगमृग कहते हैं खग मानी पक्षी और मृग मानी पशु। तो साम नीति क्या ये भी कहती है कि पशु पक्षी लेकर के जाओ? है? अच्छा एक बात बताओ, खाने पीने वाले लोग जब आपस में समझौता करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? बोलो। हाँ, समझ में आ गई बात। लेकिन अयोध्या वाले तो ऐसे नहीं हैं, ईमानदारी के साथ बताओ। श्रृंगबेरपुर वाले हम मान सकते हैं कि खाने पीने वाले हो सकते हैं, बोलो भाई, श्रृंगबेरपुर के। लेकिन अयोध्या वाले तो ऐसे नहीं हैं। तो फिर क्या जरूरत थी कि खगमृग मांगे? खग मानी पक्षी और मृग मानी पशु। कंदमूल फल लेकर के जाते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अस कई भेंट सजोवन लागे, कंदमूल फल खग मृग मांगे। अब बूढ़ा क्या सलाह देगा इसमें? भाई बूढ़े ने ये कहा साम नीति का प्रयोग करो, तो साम नीति में कंदमूल फल आ जाते हैं। लेकिन खगमृग, तो बूढ़े को ये पूछना तो चाहिए कि ये खगमृग क्यों ले जा रहे हो? खगमृग क्यों ले जा रहे हो? बूढ़े ने टोका है, क्या बात है, ये खगमृग की क्या जरूरत है? कंदमूल फल तो ठीक है, खगमृग की क्या जरूरत है? निषाद ने कहा भी चुप रहो, अभी और भेंट में कसर रह गई। क्या? निषाद राज ने कहा है, कहारो मछलियां और लाओ। मछलियां, मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने। निषाद राज ने कहा मछलियां और लाओ। कहार कितने थे, उन्होंने डलियों में, टोकनियों में मछलियां भरना शुरू कर दिया। क्यों भाई, अब तो और गड़बड़ हो गया। ये मछलियों की क्या जरूरत? ये रामायण में लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूं, ये रामायण में नहीं लिखा होता तो मैं बिल्कुल नहीं कहता। अच्छा, मैं भांग खा के बोल रहा हूं क्या? श्रृंगबेरपुर का प्रसंग सुना रहा हूं, भरत जी महाराज जा रहे हैं चित्रकूट, उस समय की कथा सुना रहा हूं। माता कौशल्या साथ में है, वशिष्ठ जी महाराज साथ में है, बोलो वो कथा सुना रहा हूं, वो प्रमाण दे रहा हूं। और ये मानस की चौपाइयां श्रृंगबेरपुर से संबंधित हैं। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंदमूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने, और भर भर भार कहारन आने। आज्ञा मिली, कहारों ने बड़ी बड़ी डलियां टोकनियों में मछलियां भर ली, मछलियां भर ली, कई क्वालिटी की मछलियां। हाँ, बहुत वैरायटियों की मछलियां होती हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा जरूर है। मंदाकिनी जी में भी बहुत मछलियां हैं। हम लोग तो मछलियों को दाना चुनाने के लिए जाते हैं, बहुत शुभ होता है। मछलियों की रक्षा करनी चाहिए, मछलियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, याद रखो। लोग कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा करती है, ज्यादा मछलियां हो तो साफ करती हैं तालाब को। भाई ज्यादा मछलियां हो तो साफ करती हैं तालाब को, याद रखना। जितने भी कीड़े कीड़े मकूड़े होते हैं, बोलो भाई क्यों, ये कौन समाप्त करती हैं? मछलियां। जिस जल में मछलियां रहती हैं वो जल निर्मल माना जाता है, याद रखो। इसलिए गंगा यमुना में तो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बहुत बड़ी। मंदाकिनी जी में देखो आप, अनसुईया आश्रम चले जाओ तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। हम लोग हिदायत दिए हैं कि कोई मछलियों को पकड़ नहीं सकता है। और आपको महाराज संख्या बढ़ जाएगी तो मछली मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। क्या दिक्कत की बात है? जनसंख्या नियंत्रण तो वैसे भी है, क्या तुम्हारे करने से होगा जनसंख्या नियंत्रण? बोलो भाई, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, खत्म मैटर।